बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 9 अगस्त का आगाज़ हो गया है। दो इंतहाई अहम मामलात पर इस वीडियो में बात करेंगे। एक तो 2 मिनट 22 सेकंड का वीडियो क्लिप है जो बहुत वायरल है। नुसरत जावेद सीनियर सहाफ़ी उसमें गुफ्तगू कर रहे हैं अपने प्रोग्राम जो पब्लिक न्यूज़ पर करते हैं अदनान हैदर के साथ। उसमें दो इंतहाई अहम बातें की हैं। वायरल किसी और वजह से हुई है वो वीडियो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नुसरत जावेद साहब ने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो वायरल हिस्सा है या जिसके ऊपर ज़्यादा लोगों का फोकस है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े इन्फॉर्म्ड आदमी हैं। 100 सहाफ़ियों से ज़्यादा ख़बरें जो हैं उनके पास होती हैं, उनसे ज़्यादा बाखबर हैं। और ग़ालिबन क्योंकि पाकिस्तान में जेल जो है वो आपको पता है कि वहाँ पर जो जेल का अमला है वो कैदियों को मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात पैसों के एवज़ दे देता है। तो शायद इमरान खान साहब जो हैं उनका राब्ता बाहर की दुनिया के साथ किसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए है और वो बटनों वाला मोबाइल फ़ोन है। ये वाला पोर्शन है और इसी से आगे वो एक और बात करते हैं जो मेरा ख्याल है कि असल बात है। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, एक बहस चल रही थी 9 मई के हवाले से। इमरान खान ने मशरूत या गैर मशरूत मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ वर्शनस इसके रिपोर्ट हुए और उसके ऊपर हमने वीडियो भी की थी और उसमें मैंने बताया था कि इसका जो वर्शन या अपडेटेड वर्शन जो है वो अपलोड हुआ जियो टीवी की वेबसाइट पर। और ग़ालिबन उसको जब पढ़ते हैं और आप वो इनिशियल टिकर्स देखते हैं जो आए थे तो लगता ही है कि इसमें कहीं जो है वो थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है। तो एक रात 9:24 पर 8 अगस्त को बैक टू बैक 2 ट्वीट्स हुए हैं इमरान खान साहब के अकाउंट से और उसने शायद बहस अब ख़त्म कर दी है। और उस ट्वीट्स को जब आप देखते हैं तो आपको एक भरपूर तासुर मिलता है कि ना कोई मज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई बातचीत हो रही है, लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ इंतहाई डिफरेंट हो रहा है। और वो डिफरेंट है शायद उसकी वजह से एक खलबली मची हुई है। मुस्लिम लीग नून के लोग परेशान नज़र आते हैं, वो पूछते हुए नज़र आते हैं। ऑन द रिकॉर्ड वो डिफरेंट बात कर रहे होते हैं, लेकिन प्राइवेटली वो सहाफ़ियों के साथ भी जब बात कर रहे होते हैं, अपने कॉलीग्स के साथ भी, तो वो भी ये टो लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है अडयाला जेल की सराउंडिंग्स में, क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर और वहाँ से कोई राबतों का सिलसिला शुरू हो गया है, कोई बातचीत का, और क्या छुट्टी होने वाली है। इमरान खान ने बड़ी इंटरेस्टिंग पेशगोई जो है वो इन 2 ट्वीट्स में की। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ नुसरत जावेद साहब ने गुफ्तगू क्या की। 2 मिनट 22 सेकंड की ये गुफ्तगू है, ये सुन लें। और इसमें जो पोर्शन ज़ाहिर है कि ज़्यादा बंदे के कानों को अट्रैक्ट करता है वो फ़ोन से मुतल्लिक ही है इमरान खान साहब के, लेकिन जो असल करने की बात है वो शायद किसी ने ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं नुसरत जावेद। अडयाला का कैदी इस वक्त आप जैसे होनहार रिपोर्टर 100 मिलके ना उनसे ज्यादा बाखबर है। आ गई बात समझ। एक जेल, आप फिर मुझे चैलेंज कर देते हैं आप यार। एक जेल में बैठा शख्स वो कैसे बाखबर हो सकता है यार? एक जेल में बैठा शख्स जो है वो नंबरों वाला फोन भी इस्तेमाल कर सकता है बवक्त जरूरत। हाँ, नंबरों वाला फोन एक तो होगा ना जरा टच फोन होता है। आगे बात करें। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? वो आप देखें ना, आप हवाले देते हैं 1990 वाले। ओ भाई बात सुनो मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पाकिस्तान में जेल का निजाम उतना ही साफ, शफाफ और करप्शन फ्री है जितना किसी जमाने में हुआ करता था और हमेशा से अंग्रेज के दौर से। मैं तो हूं ना लिस्सी सामी, मेरे से ज्यादा बाखबर हो गए इमरान खान। शहबाज शरीफ से ज्यादा बाखबर तो नहीं है ना वो। शहबाज शरीफ साहब जो है उन बेचारों का तो ये आलम हो गया है अब कि आप कोई ऐसी बात कोई तुम ये देखो कि वो मुझे एक बात बताएं कि शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम हैं। हाँ, तो हमारे मीर बख्श मजारी वजीर आजम थे। अब ये जाती है। मीर जफरुल्लाह खान जमाली भी वजीर आजम थे। वो मैं कहता हूँ अजीज भी वजीर आजम। 21वीं आपने सब जो 21वीं सदी का हवाला दिया उसमें सबसे ताकतवर और मुंतखब तरीन वजीर आजम। ताकतवर यार क्या कहते हैं? वजीर आजम गॉड सेक आई नवाज शरीफ। मैं किसी थड़े पे नहीं बैठा हुआ। आई एम यूज्ड टू डू सीरियस डिस्कशन। तो फिर आपने हवाई तीर छोड़ दिया कि अदयाला में बैठा इमरान खान वो मुल्क के शहबाज शरीफ से ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। और शहबाज शरीफ से पूछो वो किन किन से पता लगा रहे हैं कि गुफ्तगू हो रही है कि नहीं। पूछो को काम किया करो यार, निकला करो। मैं इस उम्र के इस हिस्से में मैं कैसे शोशे छोड़ेगा तो वजीर आजम पूछेगा। नहीं छोड़ा शोशे, ये शोशा आपने मुझे खबर दी है
और अब मुझे ये हक नहीं है कि मैं ये सोचूं कि यार एक उनके वोटों से उनके इत्तेहादी, इतनी सीरियस सिचुएशन है, इस हुकूमत के लिए जिंदगी और मौत का मसला है, ये अदालत के साथ जो मसला हो रहा है। नुसरत साहब ने जो बात की है इसमें जाहिर है कि लोगों का ज़्यादा फोकस इसी बात पर है कि इमरान खान वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं, और ये बात बहुत सारे लोगों ने महसूस की जो भी उनसे जेल में मिलने के लिए जाता है। जब वो बाहर आते हैं, हमारे पास प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पर, उनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो फ़लाँ चीज़ के ऊपर क्या बात कह रहे थे, मीटिंग कैसी रही, ये सारी बातें चलती हैं। अक्सर एक ऑब्जर्वेशन जो है वो उनकी तरफ से दी जाती है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से फ़लाँ बात हुई, उनको इसका भी पता था, फ़लाँ बात हुई उसका भी पता था, वो ग्रुप हमारी पार्टी का क्या कर रहा है उसके हवाले से भी पता था, कुछ लीडर्स हैं चाहे वो पंजाब असम्बली के कुछ MPAs हों, कौन कहाँ पर उनको क्या कर रहा है, किस किस्म की गेम में है, उसके हवाले से भी इल्म होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि जो रसाई है उनकी, जिन यानी कि डॉन अखबार तक रसाई है, जिन टेलीविज़न चैनल्स तक रसाई है, वहाँ पर इस किस्म की इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आती। तो इमरान खान साहब को कौन बताता है, वो सारे लोग भी हैरान होते हैं कि इमरान खान साहब को ये सारी बातें कैसे पता होती हैं। ज़ाहिर है कि लोग ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्टेड हुए, लेकिन आप नोट करेंगे नुसरत जावेद साहब एक ज़ाहिर है कि वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, बड़े वेल कनेक्टेड भी हैं, और उन्होंने इस ख़बर देते हुए एक बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ज़रा पता लगाएं किन लोगों से ये बातें पूछ रहे हैं कि और टो लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई मुज़ाकरात तो नहीं चल रहे, कहीं कोई बातचीत तो नहीं चल रही। यानी कि शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, और वो अगर परेशान हैं इस बात पर, तो नून लीग जो है हैज़ गॉन कोल्ड फीट। उनको अब ये जिसे कहते हैं कि वसवसे आना शुरू हो चुके हैं कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और मुज़ाकरात एग्जैक्टली चल रहे हों या ना चल रहे हों, दोनों सूरतों में नून लीग का बेसिकली जो माजी है शायद वो उनको इस वक्त सता रहा है। अब तो ये बात कहानी खोलकर सामने आ गई है कि जब एक वक्त था जिस वक्त ये बताते थे कि इस मुल्क में सबसे बड़ा अगर कोई कसाई है तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद है, उससे बड़ा जालिम इंसान कोई नहीं है, वो फ़िरौन है, उसने नून लीग के ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, और इस सब के पीछे जनरल फैज़ हमीद हैं। साथ ही वो ये कहते थे कि जनाब हमें गिरफ़्तार करने के बाद लाइट्स जो हैं वो जला दी जाती हैं, सोने नहीं दिया जाता, टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। फैज़ हमीद जो हैं वो उनकी निगरानी में फिर कीड़े छोड़ दिए जाते हैं, चीनी फेंक दी जाती है सेल में। ये सारी बातें तो करते थे, लेकिन उसके बाद हमें ये पता चला जब जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि हमारी तो मुलाकातें होती थी। मुलाकात हुई जनरल बाजवा के ससुर के घर पे, और वहाँ पर उनको ऑफ़र की गई कि आपको जो है वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर पंजाब की हुकूमत दे देंगे, फिर आगे चल के आप वफाक भी ले लें, एक्सटेंशन वाले मामला। तो ये सारा कुछ तो चल रहा था बैकड्रॉप में, जबकि ऑन द फेस ऑफ इट सारी बात जुल्म सितम की कहानी चल रही थी। नवाज शरीफ जो है वो चिंगाड़ कर इस तमाम वक्त के दौरान जनरल बाजवा आपको हिसाब देना होगा, जनरल फैज़ आपको हिसाब देना होगा, आपने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, इस मुल्क की तकदीर के साथ खिलवाड़ किया, हमारी लड़ाई जो है वो सिलेक्टेड से नहीं है, सिलेक्टर से है, इमरान खान जो है वो एक प्रोजेक्ट है। ये सारी बातें तो वो कर रहे थे, और उसका ज़िम्मेदार और मुर्दे इल्ज़ाम जिन दो लोगों को ठहरा रहे थे उनके साथ उनकी सारी गेम फिक्स्ड थी। तो शायद अभी भी नून लीग को वसवसा ये है, या उनको बेसिकली खौफ इस बात का है कि कहीं यही कुछ ना हो चल रहा हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बयानात दे रही है, और बयानात से ऐसा ही लगता है कि वो जैसे आर्मी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ बयानात हैं, लेकिन कहीं ये ना हो कि हमारी वाली गेम हो रही हो, बैकग्राउंड में इनकी भी मुलाकातें और मुज़ाकरात चल रहे हो। तो ज़ाहिर है कि जो बंदे का तजुर्बा होता है वो फिर उसको इस किस्म की चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा शक में भी पड़ गई है, उनकी टोन तब्दील हो गई है। आज से चंद रोज़ पहले तक जो कहते थे कि इमरान खान फितना है, सर कुचल देना है, इमरान खान जो है वो और मुल्की कौमी सलामती साथ नहीं चल सकते, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका वजूद जो है वो इस मुल्क के लिए ख़तरा है,
ये हमारा जो है वो दुश्मन है, और दुश्मनी में, जंग में ये नहीं देखा जाता कि क्या आईनी, क्या कानूनी, क्या इखलाकी और क्या गैर इखलाकी। जो हथियार हमारे हाथ आएगा हम इस्तेमाल करेंगे, जो हथियार उसके हाथ आएगा वो इस्तेमाल करेगा। इस हद तक बयानात थे। दहशतगर्द जमात है, पाबंदी लगानी है, आर्टिकल 17 रेफरेंस भेजा जाएगा, और अचानक उनको जनाब सियासतदान करार देते हुए सियासतदानों में वापस आएँ, बातचीत शुरू करें। तो ये एक डिफरेंट किस्म की जो है वो आपको चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आ जाए उस तरफ, जब इमरान खान साहब से मंसूब जब अडियाला जेल में मिलते हैं और वो गुफ्तगू करते हैं सहाफ़ियों के साथ, जो गैर रस्मी गुफ्तगू है, उसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टिक्कर्स आए थे आगाज़ में, टिक्कर्स अब ज़ाहिर है कि जो लोग मीडिया फॉलो करते हैं तकरीबन हर बंदे को आइडिया है कि वो जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उसमें इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू बताई गई थी, जो आगाज़ में आई थी, उसके बाद एक स्टोरी लगी, फिर दूसरी लगी, फिर तीसरी लगी, और कहानी जो है वो थोड़ी सी मिक्सअप हो गई। कुछ लोगों ने ये कहा कि मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया है, कुछ ने कहा गैर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि इसमें बड़ी हद तक क्लैरिटी है। ये वो मौक़िफ़ है जो इमरान खान और उनकी जमात ने अभी तक रखा हुआ है, उसमें तब्दीली नहीं आई। लेकिन इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन के ये बयान बड़ी हद तक कन्फ्यूजिंग ज़रूर था, और इन ख़बरों के चलने के बाद तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग भी प्राइवेटली ये पूछ रहे थे कि ये चल क्या रहा है, हमारी पॉलिसी या हमारा मौक़िफ़ जो है क्या वो तब्दील हो गया है, उसमें कोई तब्दीली आ गई है, हमने लाइन क्या लेनी है, मीडिया के सामने क्या सवालात जब होते हैं तो उनके क्या जवाब देने हैं। तो 2 ट्वीट्स आई हैं और मेरा ख्याल है उसने मामला बड़ी हद तक निपटा दिया है, बहस ख़त्म कर दी है। और वो ट्वीट्स इमरान खान के अपने ट्विटर अकाउंट से 8 अगस्त रात 9:24 पर बैक टू बैक 2 ट्वीट्स जो हैं वो किए गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जेल से पैगाम, मोरखा 8 अगस्त 2024। नंबर 1, 8 मई को DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 9 मई पर हमें माफ़ी नहीं देंगे। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। 8 या 7 मई हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, और 2 टोक है कि माफ़ी मज़लूम नहीं ज़ालिम मांगता है। 9 मई को अदालत के शीशे तोड़कर मुझे अगवा किया गया, जिसे बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करार दिया है। हमारे दर्जनों कारकुनों को शहीद किया, सैकड़ों को अगवा और हज़ारों को गिरफ़्तार किया गया, घरों के तकद्दुस को पामाल किया गया, और सिर्फ सियासी वाबस्तगी के जुर्म में लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए। इस फस्तायत के तनाजुर में माफ़ी तो मुझसे और तहरीक इंसाफ से मांगनी चाहिए। यह है उनका पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, मेरे बयान को बिला सियाको सबाक चलाया जा रहा है, हालांकि मेरा मौक़िफ़ शुरू से वही है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसमें जुर्म को छुपाने के लिए CCTV फुटेज गायब कर दी गई। मेरा मुतालबा अब भी वही है कि CCTV फुटेज को मंजर आम पर लाया जाए और उसकी रोशनी में शफ़ाफ तहकीकात करवाई जाएँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो बतौर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं, उन्हें मुतअद्दिद वीडियोज़ में कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत देते सुना जा सकता है। ये साबित करता है कि 9 मई को हमारी जमात का कोई रहनुमा तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव में शामिल नहीं था। मेरी तरफ से मेरी जमात और कारकुनान को हमेशा एक ही हिदायत होती है कि पाकिस्तान में जहाँ भी एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, कंटोनमेंट का इलाका हो या GHQ, हमें पाकिस्तान का आइन ये हक देता है कि मुल्क में जब भी जुल्म हो आप कहीं भी जाकर पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अगर शफ़ाफ तहकीकात के नतीजे में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रखने वाला कोई रहनुमा जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के वाक़यात में मुलव्विस करार पाया गया तो उसे करार वाकई सज़ा दी जाए। नंबर 3, जेल में बैठकर पेशगोई कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास 2 माह से ज़्यादा वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नाम ECL में डालें, ये भाग ना जाएं, केसेस बनाएं या जेल में रखें। मैं डील करने के लिए तैयार नहीं। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मेरा कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा, ना कोई जायदाद। मैंने सारे केसेस लड़े हैं, मज़ीद भी लड़ूंगा। मुझ पर और मेरी अहलिया पर केसेस करने का मकसद PTI को तोड़ना था। पॉइंट नंबर 4, मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमज़ोरी से ताबीर ना किया जाए। मेरे लिए मेरा मुल्क पाकिस्तान मुकद्दम है और इसी के सियासी और मुआशी मफाद के लिए मैं कशीदगी में कमी का हामी हूँ। मुज़ाकरात मशरूत और असल फ़ैसला साज़ों से ही होंगे। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे
अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाना चाहते हैं। ये रेलू कट्टे फ़ौज को वरगलाते हैं कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दो। क्या 90% अवाम की नुमाइंदा जमात को ख़त्म करना मुमकिन है? जो भी ये ख्वाब देख रहा है उसे तारीख़ से सबक सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, जिस तरह मगरबी अदालतों ने इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की खुली इजाज़त दी हुई है, इसी तरह काजी फ़ाइज़ ईसा ने रियासत के साथ हम पर जुल्म करने में मुकम्मल शराकत दारी की है और उनका इस जुल्म और फस्तायत में पूरा साथ दिया है। इसी तासुब और इंसाफ की अदम फरहमी की बुनियाद पर हमने काफ़ी अरसे से काजी फ़ाइज़ ईसा की मेरे मुकदमात से अलहदगी की दरख्वास्त दे रखी है। 8 फरवरी के इंतखाबात में भी हमारी पार्टी से बल्ले का निशान छीन कर काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिस तरह PDM और इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी की वो सबके सामने है। फिर उसके बाद सेकंड ट्वीट में 2 पॉइंट्स हैं मज़ीद, जिसमें इमरान खान कहते हैं पॉइंट नंबर 6, बंगाली अवाम ने अपने हकूक़ और जमहूरियत की बका के लिए मुतहदा और पुरज़्म जद्दोजहद करके जिस तरह मुल्क में राइज जाबराना निज़ाम से छुटकारा हासिल किया वो काबिल सताइश है। इस सारे एहतजाज में अभी तक जिस तरह बंगाली चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गैर सियासी रहते हुए मामले से निमटा वो उनकी पेशा वाराना इखलाकियात की दलील और काबिल तारीफ़ है। आर्मी को बतौर प्रोफेशनल इदारा और उसके आर्मी चीफ़ को इस किस्म की सूरत हाल में गैर सियासी रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट, फ़ौज एक कौमी इदारा है और फ़ौज हम सब की है। इसकी साख का ख्याल हम सब ने करना है, लेकिन अपनी साख का सबसे ज़्यादा ख्याल फ़ौजी क़यादत ने ख़ुद करना है। ख़ुद एहतसाबी बहुत मुफीद अमल है। मुशर्रफ समेत आप सब ने हमें बताया कि ये चोर हैं, और जब पूरी कौम ने आपकी इस बात पर यकीन कर लिया और मान लिया कि ये चोर हैं और उन्होंने मुल्क लूटा है, तो मुशर्रफ ने उन चोरों को NRO दे दिया और फिर आपने उनको NRO 2 देने का फ़ैसला किया। फिर इन चोरों ने अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनवाए। इनको इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त होने के बावजूद आपने इनके लिए धांधली करके इनको इक़्तिदार दिया। आप चोरों के एक ऐसे टोले का मुसलसल साथ दे रहे हैं जिनकी तरजीह ज़ाती मफाद है। उन्हें ना आवाम से कोई लगाव है ना मुल्क की फ़िक्र। तो आज जब आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनको आवाम ने 8 फरवरी को मुस्तरद किया है, तो इस तरह आवाम में आपका क्या तासुर जाएगा? आपको ख़ुद आवाम में अपने तासुर का ख्याल रखना चाहिए। ये 2 ट्वीट्स हैं बैक टू बैक जो इमरान खान ने की, जिन दोनों ट्वीट्स को पढ़कर आपको बड़े वाज़ेह तौर पर यह पता चलता है कि इस मौक़िफ़ में बिल्कुल ही कोई तब्दीली नहीं आई है और डील वाला तासुर भी ज़ाहिर कर दिया है। ये भी बताया है कि मुज़ाकरात किससे करने हैं, लेकिन ये वो मौक़िफ़ है जिसकी मौजूदगी में हमने अभी तक मुज़ाकरात का कोई माहौल बनते नहीं देखा। तो एक ऐसा वक्त जिस वक्त ये बातें चल रही हैं कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई राब्ते चल रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनको छुपाया जा रहा है, तो ऐसे वक्त में दोबारा से उस मौक़िफ़ को इतना रीइंफोर्स करके कह देना, इसका क्या मतलब बनता है? उसमें ज़ाहिर है कि अपनी अपनी तशरीह हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब का मैंने आपको बता दिया, या मुस्लिम लीग नून के लोग, उनका तो माजी जो है उसकी वजह से लगता यह है कि वो उनको शकूक होंगे कि हो सकता है कि सामने पर्दे स्क्रीन के ऊपर कुछ और नज़र आ रहा हो और ये स्मोक स्क्रीन और पर्दे के पीछे कहीं कोई और मामला चल रहे हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो दे हैव ऑल द रीज़न्स कि वो इसके ऊपर शक का इजहार करें। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी ज़रूर हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो माजी में नहीं हो रही थी। उनके जो केसेस हैं बहुत सारे लोगों के, उनके वर्कर्स के, वो ख़त्म हो रहे हैं। जो लगता था कि उनको जेल में ही रखा जाएगा, वो जेल से बाहर आते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और एक के बाद एक आपको इस किस्म की डेवलपमेंट नज़र आ रही है। इसकी 2 से 3 वजूहात मुमकिन तौर पर हो सकती हैं, उसके अलावा इसकी तौजीह मज़ीद कोई नहीं हो सकती। एक ये तौजीह हो सकती है कि वाकई कहीं कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं और उन मुज़ाकरात के नतीजे में एतमाद साजी के इक़दामात किए जा रहे हैं, और जैसे ही एतमाद साजी के इक़दामात चलेंगे आगे और एतमाद बहाल होगा, इमरान खान और इदारों के दरमियान कोई एतमाद की फ़िज़ा बनेगी, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर और भी बहुत कुछ होता हुआ नज़र आएगा। एक इसकी जो है वो तौजीह ये हो सकती है। दूसरी इसकी तौजीह ये हो सकती है कि शायद पाकिस्तान की अदालतों ने और जजेस ने जिस हद तक जो है वो अब फैसले देना शुरू कर दिए हैं, और अगर उनके ऊपर दबाव डाला जाता है तो उसको वो पब्लिक में लाना शुरू कर दिया है, खतूत लिखने शुरू कर दिए हैं, उसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है, और वो जिस किस्म के फ़ैसले दे रहे हैं, तो शायद
कन्फ्रंटेशन जो है उससे थोड़ा सा पीछे हटा जाए, ये वजह हो सकती है। और तीसरी वजह कि वाकई पाकिस्तान के जो इस वक्त मौशी हालात हैं और जो हुकूमत की कारकर्दगी है, उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया हो कि जो तजुर्बाकारों का टोला है वो इन मामलात को दुरुस्त तरीके से चलाने में नाकाम हो गया और शायद वो प्लान ए से प्लान बी पर जाने का वक्त आ चुका है। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, और ये वो वक्त है जिस वक्त आपको पता है कि बहुत सारी थेरीज़ जो हैं वो मार्केट में मौजूद होती हैं। जिसका दिल करता है, जिसको जो थ्योरी पसंद है वो उसको अपना लेता है, वो समझता है कि ये दुरुस्त है। अलबत्ता जब आप इमरान खान की इन 2 ट्वीट्स को देखते हैं तो आपको तासुर यही मिलता है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन जब आप शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों का पैनिक देखते हैं तो आपको ये लगता है कि इनका शक ये बताता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।